नमस्कार दोस्तों, मैं यश कुमार उपस्थित हूं आपके समक्ष एक और ज्योतिष विवेचना के लिए। हमारे एक अन्य वीडियो में हमने एक दिन चर्चा की कि शिक्षक होने के कौन से योग बनते हैं हमारी कुंडली में। उसमें बहुत सारी स्थितियां मैंने दिखाई, मैंने एक आपको उदाहरण कुंडली भी दिखाई थी, लेकिन एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है जिसकी चर्चा की जानी चाहिए, जिसके बारे में हम लोगों को विश्लेषण करके समझना चाहिए कि क्यों यह बहुत प्रभावी संभावनाएं बना देता है कुंडली में शिक्षक बनने की। यदि गुरु तीसरे या 10वें बैठे कुंडली में और कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी हो। बुध की स्थिति में अच्छी क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बुध और गुरु का अच्छा होना शिक्षक होने के लिए बहुत आवश्यक होता है। भले बुध गुरु के साथ कोई संबंध न बना रहे हो इस दशा में, मतलब गुरु तीसरे या 10वें बैठ जाए, बुध से उनका किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं, लेकिन बुध अपने आप में अस्त नहीं है, अंश बल से बहुत कमजोर नहीं है, नीच राशि के नहीं। सरलीकरण कर लिया मैंने इसका, मतलब बुध ऐसे ना हो। तो तीसरे स्थान में बैठा गुरु या 10वें स्थान में बैठा गुरु किस भाव को प्रभावित कर रहा है? या तो कर्म के भाव को या तो पराक्रम के भाव को। कर्म या पराक्रम आपकी जिंदगी में क्या है? कोई तीर तलवार चलाना, भाले बर्छे चलाना, घोड़ा चलाना या सेना में ही चले जाना पराक्रम नहीं होता है। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी आपको प्राप्त हुआ है उसी मोर्चे पर आपकी लड़ाई आपका पराक्रम है। आपका कर्म क्या है? जो कुछ भी आप अपनी जिंदगी में आजीविका चलाने के लिए करेंगे उससे आप क्या प्राप्त करेंगे? केवल आजीविका या नाम, यश, सब कुछ यह अलग विषय है, लेकिन कर्म और पराक्रम दोनों को इस प्रकार से समझा जा सकता है कि क्या है। अब अगर कर्म या पराक्रम के स्थान में गुरु बैठते हैं तो गुरु इतने प्रभावी ग्रह हैं कि इन स्थानों में बैठकर व्यक्ति को शिक्षक बना देते हैं। इस सूत्र की जांच आप यदि ज्योतिषी हैं तो आपके पास आने वाली कुंडलियों में कीजिए। यदि आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो अपनी कुंडली में कीजिए और देखिए। यदि कोई बात हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए भी। मैंने अपने अनुभव में यही देखा कि तीसरे या 10वें में बैठा हुआ गुरु, नीच राशि ना हो, यह एक सामान्य दशा है। और दूसरे बुद्धि के बारे में जो मैंने बताया वह भी आप ले लीजिए अपने जो है विश्लेषण में। निश्चित तौर पे व्यक्ति शिक्षक बनता है, अच्छी आय कमाने वाला शिक्षक बनता है जिससे उसकी आजीविका चलती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ शिक्षक बन जाए किसी प्राइवेट स्कूल में जहां पर की सैलरी अच्छी ना हो, किसी प्रकार से जीवन चल रहा है, ऐसा नहीं। 10वें स्थान में बैठा हुआ ग्रह तो वैसे भी व्यक्ति को बहुत सबल बनाता है। तो गुरु की तीसरे और 10वें की स्थितियां व्यक्ति के शिक्षक बनने का मार्ग प्रशस्त कर देती हैं। आज अपनी इस चर्चा को यहीं समाप्त करता हूं। भारतीय ज्योतिष बहुत विस्तृत है और हमारे कार्यक्रमों में हम इसके सूत्रों का अपने अनुभव के साथ समन्वयन कर ज्योतिषी विवेचन करते हैं। और हम हमारे लाइव प्रोग्राम्स में कुछ चुनी हुई कुंडलियों का निःशुल्क ज्योतिषी विवेचन भी करते हैं। यदि आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस को भी ऑन कीजिए, जिससे कि आपको हमारे आगामी लाइव प्रोग्राम्स के नोटिफिकेशन भी प्राप्त हुआ करें और हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी प्राप्त हुआ करें। धन्यवाद।